अजीज तलबा व तालिबात, आज उर्दू हफ्ते का चौथा दिन है। आज हम चौथा दिन मनाने जा रहे हैं उर्दू हफ्ते का। पहले दिन हमने गज़ल के ताल्लुक से लिया था। दूसरे दिन हमने हमद ख़्वानी ली। तीसरे दिन शेर ख़्वानी की। और आज चौथे दिन हम कहानी ख़्वानी करने जा रहे हैं। ये उर्दू अदब की एक सिन्फ है, कहानी। क्योंकि कहानी कहना, कहानी लिखना और कहानी सुनाना ये एक फ़न है और इसको बहुत अच्छे अंदाज में हम अल्फाज के ज़रिए से पेश कर सकते हैं। कहानी हर चीज़ के लिए ज़रूरी है। जितने भी आप फिल्में देखते हैं, जितने भी सीरियल देखते हैं, इन तमाम के अंदर कहानी होती है। बगैर कहानी के कोई फिल्म, कोई सीरियल या कोई अफसाना, कोई नावल नहीं बनता। इन तमाम के अंदर कहानी का होना लाजमी है। अगर कहानी नहीं है तो वो कुछ भी नहीं बन सकता। इसलिए हर चीज़ में कहानी का होना ज़रूरी है। इसलिए आज हमने कहानी ख़्वानी को यहाँ पर पेश कर रहे हैं ताकि हमें कहानी सुनाने की, कहानी पढ़ने की और कहानी लिखने की हमारे अंदर तरगीब पैदा हो, हौसला पैदा हो। इसलिए कहानी ख़्वानी को आज हमने अपने चौथे दिन का उन्वान बनाया है। कहानी लिखने का एक तरीका होता है। कहानी में पहले जो लिखा जाता है उसको तमहीद कहते हैं और बीच में का जो हिस्सा होता है कहानी का, उस हिस्से को कहानी का अहम हिस्सा कहा जाता है और आखिरी जो हिस्सा होता है कहानी का उसको इख्तिताम कहा जाता है। तो इस तरह कहानी 3 हिस्सों के अंदर बनती है ना। तो आइए हम देखते हैं कि कहानी किस तरह लिखते हैं। मैं आपको एक कहानी बता रहा हूँ कि कहानी हम किस तरह लिखें। एक उन्वान बताइए आप लोग, किस उन्वान पर हम कहानी लिखें। बोलिए एक उन्वान कोई एक उन्वान बताइए आप, उस पर हम कहानी लिखें। बताइए आप, कोई एक उन्वान बताइए। बोलिए एक उन्वान बोलिए, कुछ भी। सच्ची दोस्ती। सच्ची दोस्ती। दोस्ती अच्छा उन्वान है, सच्ची दोस्ती, है ना। इस उन्वान के तहत हम कहानी लिख रहे हैं। तो इस उन्वान पर कहानी लिखने के पहले पहला हिस्सा होता है तमहीद का। तमहीद में कहानी से मुतालिक जो किरदार और महल वक़ूफ़, ज़माना, ये तमाम चीज़ें तमहीद में बताई जाती हैं। अब जैसा मिसाल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, सच्ची दोस्ती, है ना। सुंदर आबाद नाम का एक गांव था जो कश्मीर के देही इलाकों में
शुमार किया जाता था, वहाँ पर दो दोस्त रहा करते थे जिनका नाम सलीम और जावेद था। दोनों एक ही क्लास में पढ़ते और दोनों के घर भी उसी मोहल्ले में आसपास ही थे, जिसकी वजह से उन दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा गहरी दोस्ती हुई थी। वक्त गुजरता गया, ये दोस्ती चलती गई। जब सलीम और जावेद बड़े हो गए, कॉलेज में पहुंच गए, तो इनकी दोस्ती पर कॉलेज के अंदर सब लोग रश्क करते थे कि अगर दोस्ती हो तो सलीम और जावेद के जैसी हो। एक मर्तबा क्लास में टीचर ने एक बात कही, कहने के बाद सलीम ने उसका जवाब दिया और जावेद को उसके जवाब पर बहुत गुस्सा आया कि वो जवाब को इस तरह से नहीं देना चाहिए, जिसकी वजह से जावेद सलीम से नाराज हो गया। और जब कॉलेज खत्म हुआ तो दोनों घर की तरफ निकल रहे थे, तो जावेद अकेला अपने घर के लिए निकल गया। तो सलीम परेशान हुआ कि भाई ऐसी क्या बात है कि जिसके वजह से जावेद जो है आज मुझे अकेला छोड़कर चला गया। वो यही सोचते सोचते अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचने के बाद उसने खाना वगैरह खाया और उसके बाद वो जावेद के घर चला गया। जावेद को आवाज़ दी और बुलाया। तो जावेद आने के बाद सलीम ने जावेद से पूछा कि भाई क्या बात हुई कि तुम मुझे आज अकेले छोड़कर चले आए, नाराज़गी की वजह तो बताइए। तो जावेद ने कहा, तुमने जो जवाब दिया वो जवाब मुझे पसंद नहीं आया और मैं इस तरीके के जवाब को बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैं आपसे नाराज़ हूँ और मैं आज के बाद आपसे नहीं मिलूँगा। सलीम परेशान हो गया। वो कहने लगा कि ठीक है, अगर आपको बुरा लगा है मेरी बात से तो मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ कि तुम इस तरह मुझसे नाराज़ मत होना। तो जावेद ने उसको एक्सेप्ट किया और उसकी माफ़ी को मान लिया और उससे कहा कि आइंदा इस बात का ख्याल रहे कि तुम कभी भी मेरी दिल शिकनी नहीं करोगे। ये बात तय होने के बाद ये बात तय होने के बाद दोनों दूसरे दिन फिर मिलकर कॉलेज चले गए। लोगों को ऐसा लग रहा था, दूसरों को, कि शायद अब इनकी दोस्ती खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि दोस्ती जब सच्चाई की बुनियाद पर रखी जाती है, खुलूस की बुनियाद पर रखी जाती है, तो वो दोस्ती जब तक आप लोग हैं तब तक वो दोस्ती कायम रहती है। इसलिए सच्ची दोस्ती वही होती है जो सच्चाई और खुलूस की बुनियाद पर रखी जाती है। सलीम और जावेद की दोस्ती भी सच्चाई और खुलूस के बुनियाद पर थी, इसलिए दोनों की दोस्ती आखिर तक कायम रही।